सब आ चुके हैं, वैसे इकट्ठा हो चुके हैं। अब सब्जी वगैरह काटेंगे सब लोग मिलके। तो देखो भाई, यहाँ भी भालू का बहुत डर रहता है। जैसे ये है, 2-3 और है यहाँ पे, ताकि वो हमें संकेत दे सके कि जंगली जानवर आ रहे हैं भौंक करके। सब के सब पहुँच गए भाई यहाँ पे। टाइम स्पेंड कैसे करें, इंटरनेट तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो सब लोग यहाँ पे आ रखे हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना से। तो भाई हमारी उत्तराखंड ट्रैवल सीरीज जो कि कुछ दिनों की थी, 12-13 दिनों की, वो हमारी समाप्त हो चुकी थी और हम पहुंच चुके थे घर। और इस बीच भाई ऐसी चीज़ें आती है जिसको मैं कवर नहीं कर पाया था। और आज भी मेरे को इतनी जल्दी है कि मेरे को जाना है, डांडी साल जाना है, जंगल चट्टी, जो कि वहाँ पे बरसी है। मेरा मित्र मयंक, जिनके पिताजी जो है महीने भर से ज़्यादा हो चुके हैं, गुजर गए थे एक लंबी बीमारी के चलते, तो काफ़ी दुख था। तो 1 महीने बाद बरसी होती है, उनके नाम पे भोग होता है, तो बस उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जो ये दिसंबर का महीना रहता है, एक गर्व और एक इमोशनल पल रहता है सभी भारतवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए। बाल दिवस या शहादत दिवस भी कह सकते हैं। बाल दिवस क्योंकि हमारे भारत के इतिहास में ऐसे महान, जो बोल सकते हैं कि कम उम्र के जो महापुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, उन्होंने बहुत मतलब इतना अदम्य साहस दिखाकर आश्चर्यचकित किया है पूरी देश दुनिया को। और शहादत दिवस क्योंकि हमारे देश के प्रति जो अपना समर्पण करना, अपना बलिदान करना, तो इसलिए शहादत दिवस। और भाई इन दिनों आप समझ सकते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत क्रूरता से जुल्म किए गए मुगलों द्वारा, जिसमें से दसम पिता, 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उनके 4 पुत्र है ना, वीर गति को या देश के लिए बलिदान दिया, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, है ना। तो बस उन्हीं के नाम पे बाल दिवस या शहादत दिवस को आज के दिन, मतलब इन दिनों मनाया जाता है। और हमें गर्व है भाई, हम इस ऐसे वीर महापुरुष, अवतारी पुरुष के धरती पे जन्म लेते हैं। और जब भी उनके बारे में सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ में एक अंदर से अलग सी मोटिवेशन भी आती है। जो वीर साहिबजादे जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, उनको सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है। और इसी तरीके से हमें जो हमारा इतिहास है वो आगे भी लेकर के जाना है। हमारी जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, मतलब जीवांत तक, अनंत तक हमें इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। तो बस एक बार फिर से ऐसे ही अपने बच्चों को उन वीर गाथाओं को पढ़ाएं और उनको समझाएं, है ना, कि कैसे बलिदान से आज हम खुशी से खुल के जी पा रहे हैं स्वतंत्र तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं महापुरुषों का, ईश्वरीय शक्ति का बलिदान रहा है हमारी आज की स्वतंत्रता के लिए। तो भाई चलते हैं, अभी मैं तो निकल रहा हूँ जंगल चट्टी। मयंक भाई के वहाँ जाना है। अभी सुबह 8 बजने वाले हैं, जल्दी जा रहे हैं क्योंकि फिर क्या होता है ना, गांव वाले सभी आते हैं, फिर खाना बनाना, कई चीज़ें होती हैं। तो कई तो जा रहे होंगे, कहीं पहुंच चुके होंगे, सब अपना अपने तरीके से यार कुछ ना कुछ जो भी काम होता है वो कर ही लेते हैं। देखिए भाई, और किचन का हाल कुछ ऐसा है, बिल्ली पार्टी यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे बैठे हुए हैं वो चूल्हे के आसपास ठंड की वजह से। अभी तो और भी थे, पता नहीं 3 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 है, सॉरी उधर से भी है। चलो जी, नाश्ता तो नहीं किया मैंने, चाय पिया थोड़ा बहुत, एक बासी रोटी थी वही खा के जा रहा हूँ। बासी रोटी खा के भाई मज़ा आता है, एनर्जी आती है। तो चलिए निकलते हैं। बाकी भाई आज के दिन थोड़ा मौसम ना ऐसे कूल सा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। ऐसा लग रहा है मौसम ख़राब होगा, होना भी चाहिए भाई, बारिश वाला हो जाए, बर्फ़ पड़ जाए टाइम से, प्रकृति के लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा। आजकल गांव का माहौल शांत है, कोई भी लड़के नहीं है। कोई शिमला जा रखा है घूमना खिलेश लोग, कोई कहीं सुनसान लग रहा है आजकल। सिर्फ देवेश ही था भाई यहाँ पे, तो देवेश के साथ जा रहा हूँ मैं अभी डांडी साल। भाई अब तो पत्ते भी सारे सूख चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ टाइम तक, अब अक्टूबर नवंबर तक तो खूब पत्ते रहते हैं रंग बिरंगे। अब तो पत्ते भी नहीं दिख रहे, थोड़ा ही जंगलों में है, जो कि काम आते हैं गाँव की महिलाएं
लेके जाती है गौशाले के अंदर, फैला देती है, डालती है, ताकि गौ माता को गर्मी बनी रहे ठंड के दिनों भी। तो सूखे पत्ते भी काम आते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, घास से लेकर, पत्तों से लेकर, शुद्ध हवा से लेकर, हर एक चीज़। भाई ऊपर ऊपर देख के भी चलना पड़ रहा है कभी कभी, क्योंकि घोड़े खच्चर लगा रखे हैं लोगों ने, और ऊपर से ना ये पत्थर गिरा देते हैं कभी गलती से, तो घोड़े खच्चरों के पैर से ऊपर भी देख के चल रहे हैं भाई, क्योंकि वो दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, पत्थर वत्थर बहुत सारे गिरे हुए हैं रास्ते में। आजकल यात्रा के दिनों तो नहीं रहते वहाँ पे, और घास उगी रहती है। यात्रा के दिनों वो मेहनत कर रहे होते हैं, और आजकल मज़े देख रहे हो भाई। रास्ता आजकल कितना खाली है, वहीं यात्रा के दिनों यहाँ पे खचाखच श्रद्धालुओं की संगतों की भीड़ रहती है, मतलब दुकानें खुली रहती है, पराठे, चाय, कोल्ड ड्रिंक। और आजकल सुन, सिर्फ 4 महीने की यात्रा, बट आजकल देखो कितना सुंदर लगती है ये जगह। और यहीं तक हमें आना था, मयंक का घर उधर है, तो चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत काम भी कर लेंगे, तब तक गांव के कई लोग आ जाएंगे। मतलब आज का जो क्या बोलते हैं उसको, भोज यहीं होगा। तो भाई ये डांडी साल भी अपने गांव का हिस्सा है, जहाँ पे कुछ फैमिलीज रहती है, तो मयंक भी यहीं रहता है। तो सब आ चुके हैं, वैसे इकट्ठा हो चुके हैं। अब सब्जी वगैरह काटेंगे सब लोग मिलके, फिर भोजन तैयार करेंगे डे टाइम तक। तो देखो भाई, यहाँ भी भालू का बहुत डर रहता है, क्योंकि किचन तक आ जाते हैं भालू। लेकिन चलो, नुकसान ऐसा इंसानी नुकसान तो नहीं करते, बट डर हमेशा बना रहता है। इधर देखो खेती बाड़ी है कुछ फैमिलीज़ की यहाँ पे। तो भाई आज एकदम मौसम बदला सा लग रहा है, और थोड़ी उम्मीद जाग रही है। लेकिन 1-2 दिन का वेदर फोरकास्ट देखो तो फिर मौसम क्लियर है, बस ठंडा बहुत हो रहा है आज। वही है भाई, हम देख रहे हैं यहाँ के नज़ारे, और सुकून और शांति है। इंटरनेट चलाने के लिए हमें यहाँ छत के धार पे आना पड़ रहा है, ताकि सीधा गोविंद घाट या पुलना का नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट हो सके। बाकी खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है सबकी, जो भोज रहता है। अच्छा शांत सा माहौल है भाई आजकल, पेड़ पौधे, बशर्ते जानवरों का डर रहता है, भालू का और बाघ का, क्योंकि कम फैमिलीज़ रहती हैं यहाँ पे ना। और यहाँ से ब्यूंडार गांव है सिर्फ 5 किलोमीटर। और वही पहाड़ों में जानवर होने बहुत ज़रूरी हैं, अपने पालतू फैमिली मेम्बर की तरह। जैसे ये है, 2-3 और है यहाँ पे, ताकि वो हमें संकेत दे सके कि जंगली जानवर आ रहे हैं भौंक करके। और कुछ इतने बहुत ही ईमानदार भी होते हैं, और साथ में बहुत ब्रेव भी होते हैं, तो ये जानवरों से भी लड़ जाते हैं, भालू से, बाघ से। और कभी कभी इनके गले में ना लोहे की पट्टी बांधते हैं, क्योंकि बाघ हमला करता है गले में, तो गले में पट्टी रहेगी लोहे की, तो ये सेफ रहता है, तो वो भी लगा सकते हैं। तो भाई जब तक टाइम है तब तक हम जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे अखरोट के पेड़ हैं, जो दांती वाले होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट वाले। तो हम ढूंढ रहे हैं भाई, मिलेगी किस्मत में तो ढूंढते। देखो सब आ गए, सारे लड़के आ गए अखरोट खाने के शौकीन। क्यों? तो भाई ये इधर सारे जो हैं अखरोट के पेड़ है, इधर उधर, लेकिन उनमें अखरोट ही नहीं है भाई, मिलाई। क्योंकि यहाँ पहले ना कंपनी का काम हुआ करता था, टनल का, मतलब वो डैम बनाना चाह रहे थे। 2013 के बाद, तबाही के बाद सारा काम रुक गया था। तो हम थोड़ा मशीनें भी देखने आ गए भैया। ये थी भाई एक मशीन जो कंपनी वाले यूज़ करते थे, तब से कंपनी बंद है। से नीचे लगा रहता था कंपनी वालों का काम। उधर जो है टनल वगैरह बना रखी, सब के सब पहुंच गए भाई यहाँ पे। टाइम स्पेंड कैसे करें, इंटरनेट तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो सब लोग यहाँ पे आ रखे हैं ऐसे ही घूमने के लिए। सारे गांव के लड़के काम वाम निपटा करके, क्योंकि अभी थोड़ा पंडित जी आए हैं, थोड़ा पूजा वगैरह जो भी होता है कार्यक्रम, उसके बाद खाना शुरू होगा, फिर खाएंगे खाना। ये इनका कॉम्पिटिशन चल रहा भाई, कौन ज़्यादा दूर पत्थर फेंकता है, कौन ज़्यादा दूर पत्थर फेंकता है। ये वाह जी वाह। अखरोट मिल ही नहीं रहे भाई, मिल रहे हैं वो सारे ख़राब हैं, क्योंकि अखरोट का सीज़न जा चुका है। देखो खोखले हैं हो रखे हैं, किसी में छेद हो रखे हैं। चलो भाई पूजा भी समाप्त हुई, और 2:15 बजे खाना भी प्रारंभ हो गया। यहाँ पे भात है, दाल है, जो कि हम बांट रहे हैं भाई, दाल भात। और यहाँ पे बर्तनों में रख के सब लाइन पे कतारों में बैठ चुके हैं भाई। तो जी भोजन पानी हो चुका है, 3-3:15 हो चुके हैं। और लेकिन अभी हम इधर ही रहेंगे, डांडी साल ऊपर वाले में, वहाँ पे जंगल चट्टी में थोड़ा देर घूमेंगे, या ऐसे ही आराम करेंगे साजन भैया औरों के घर पे। फिर शाम को जाएंगे, थोड़ा अंधेरा होने वाला होगा,
थोड़ा घूमने का मौका मिलता है कभी कभी ऐसे पहाड़ों में, तो मज़ा आता है भाई। आज मौसम पूरे दिन भर ख़राब था, ठंडा भी हो रहा था, लग रहा था बर्फ़बारी हो सकती है ऊपर ऊपर, लेकिन चलो ऐसा हुआ नहीं, क्या कर सकते हैं। भाई आग के सामने बैठे बैठे शाम के 5 बज चुके हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था गप्पे मारते हुए, ठंडा लग रहा था। और अभी शाम होते होते फिर से जो है मौसम भी खुल चुका है भाई, देखो आसमान पूरे नीले। तो अभी हम भी निकलते हैं टाइमली, खैर आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है। एक तो जहाँ पे आज हम आए थे मयंक के घर पे, वो थोड़ा सा दूर है, 300-400 मीटर नीचे पे है, और ये थोड़ा ऊपर पे है। यहाँ पे भी कुछ फैमिलीज़ और के घर हैं, 2013 के बाद रहना शुरू कर दिए थे यहाँ पे। तो भाई जब बर्फ़ पड़ती है ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है, लेकिन बर्फ़ का वेट कर ही रहे हैं हम लोग। अब पता नहीं कब पड़ेगी, कब भुंडार गांव, कब घांगरिया गोविंद धाम जाएंगे, बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं फ़िलहाल। बाकी रास्ता आजकल भी ब्यूटीफुल लगता है, पर जानवरों का थोड़ा डर रहता है। ठंडा इस साइड बहुत है, नीचे नीचे जाते कम हो जाती है ठंड। तो जी कुछ ऐसा है किचन का हाल, एक बैठा है गोद में और एक हाथ पे। अब इनको आग सिका करके सुलाना पड़ेगा, नहीं तो शैतानी करते हैं। देखो एक वो देखो भाई। और यहाँ पे मिट्टी के चिमाटू है के पलाण को हाथ पर। अच्छा तो भाई ये दवाई बनाई जा रही है, यहाँ पे मिट्टी है, इसमें हल्दी नमक पता नहीं क्या है, हाथ पे सिकाई करने के लिए। यहाँ पे चोट लगी होगी या हाथ मुड़ गया होगा, तो ये इसकी रेसिपी बना रही है मम्मी। ये बैठे हुए हैं गोद में। तो जी चलिए, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी सुबह से शाम तक, और जंगल चट्टी गए, थोड़ा आगे गए, घूमे फिरे, है ना, ऐसे ही अपना आजकल का टाइम स्पेंड होता है। और अभी आग के सामने ही बैठा था भाई, सीधा आग के सामने बैठ करके सीधा इधर ही बैठना पड़ता है क्योंकि ठंड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। और आजकल तो भाई रात भर मैं गर्म पानी ही पीता हूँ, या तो थर्मस में या तो लोटा ले करके, क्योंकि ठंडा पानी तो भाई आजकल सूट भी नहीं होगा, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल ब्लॉग एंड करते हैं और इंतज़ार करते हैं बर्फ़बारी होने का अपने पहाड़ों में, फर्स्ट स्नोफॉल, है ना। तो देखते हैं, या तो 25 में एंड में होगी या तो 26 स्टार्टिंग या मिड में, कभी भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।